हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इंडियन बैंक में अप्रेंटिस की 1500 पोस्ट आई हुई है। अगर कोई भी डिसेबल्ड भाई बहन इन पोस्टों पर अप्लाई करना चाहता है तो डिसेबल्ड भाई बहनों के लिए भी अलग से पोस्ट है, इसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आप वीआई हो, एचआई हो, ओएच हो या इसके अलावा एमडी वाले हो, कोई भी हो डिसेबल्ड, इसमें लगभग अप्लाई कर सकते हैं। और ये देखो, परमानेंट जॉब नहीं है, ये अप्रेंटिस है। ये 12 महीने का इसमें आपका टाइम रहेगा, 12 महीने का। और इसमें आपको फिक्स सैलरी मिलेगी। मेट्रो जितनी भी सिटी होगी उसकी थोड़ा ज़्यादा होगी, और जो बाकी अर्बन या रूरल एरियाज़ हो गए उनकी थोड़ा कम होगी। मतलब 12,000 से 15,000 के बीच में आपको यहाँ पर पर मंथ सैलरी मिलेगी 12 महीने तक। तो अगर कोई भाई है जो अप्रेंटिस करना चाहते हैं, डिसेबल्ड है, तो यहाँ पर आपके लिए ये वीडियो है। बाकी जो अप्रेंटिस नहीं करना चाहते या 12 महीने जॉब नहीं करना चाहते तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है। इसलिए बाद में कोई भी ये नहीं कहना कि इस तरीके की वीडियो क्यों बनाई। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो करना चाहते हैं और बहुत सारे हैं जो नहीं करना चाहते। तो जो करना चाहते वो देख लेना वीडियो, जो नहीं करना चाहते वो ना देखना वीडियो। देखो, यहाँ पर फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं 18 तारीख से, और ये 7 अगस्त तक फॉर्म फिल होंगे। यहाँ पर अगर मैं पोस्टों की बात करूँ तो अलग अलग स्टेट में यहाँ पर पोस्ट है। आंध्र प्रदेश में वीआई की एक है, एचआई की एक है, ओएच की एक है, और आईडी वालों की यहाँ पर नहीं है। और अरुणाचल प्रदेश में आईडी वालों की नहीं है। इसके अलावा असम में वीआई की एक पोस्ट है, बाकी और किसी की नहीं है। और बिहार में एचआई वालों की है, ओएच वालों की है और आईडी वालों की है, बाकी और कैटेगरी वीआई वालों की नहीं है। चंडीगढ़ में कोई पोस्ट नहीं है और छत्तीसगढ़ में भी कोई पोस्ट नहीं है। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर गुजरात में ओएच वालों की एक पोस्ट है, और बाकी अगर हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर एचआई वालों की एक पोस्ट है। और झारखंड में अगर बात करें तो वीआई की एक पोस्ट है। और कर्नाटक में अगर हम देखें तो एचआई वालों की एक पोस्ट है। कर्नाटक में एचआई वालों की एक पोस्ट है, और केरला में ओएच वालों की एक पोस्ट है। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो ओएच की है और आईडी वालों की एक एक पोस्ट है। महाराष्ट्र में आईडी वालों की एक पोस्ट है और वीआई वालों की भी एक पोस्ट है महाराष्ट्र में। बाकी अगर हम आगे देखें तो ओडिशा में एचआई की एक है और आईडी वालों की एक है, और दिल्ली में ओएच वालों की एक पोस्ट है। बाकी अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर पंजाब में एचआई की एक पोस्ट है और आईडी वालों की एक पोस्ट है, और राजस्थान में वीआई वालों की केवल एक पोस्ट है। तमिलनाडु में 3 ही वीआई की है, 3 ही एचआई की है, 3 ही ओएच की है और 2 आईडी वालों की है। इसके अलावा वीआई की तेलंगाना में एक पोस्ट है। और आगे अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में वीआई की 2 पोस्ट है, एचआई वालों की भी 3 है और ओएच वालों की भी यहाँ पर 3 है, आईडी वालों की भी यहाँ पर 3 पोस्ट है। इसके आगे अगर हम देखें उत्तराखंड में तो उत्तराखंड में कोई पोस्ट नहीं है। और वेस्ट बंगाल में वीआई की 2 पोस्ट है, एचआई की 1 है और ओएच वालों की भी 1 है, आईडी वालों की 2 है। इस तरीके से अगर सभी स्टेट की बात करें हम तो वीआई की 13 पोस्ट है, एचआई वालों की भी 13 पोस्ट है, ओएच वालों की भी 13 पोस्ट है और आईडी वालों की 12 पोस्ट है ऑल इंडिया में। इसमें अप्लाई करने के लिए आप इंडिया के नागरिक होने चाहिए, बाकी इंडिया में कहीं से भी है आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज जो मांगी गई है वो 20 वर्ष से 28 वर्ष मांगी गई है, लेकिन डिसेबल्ड भाई बहनों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 10 वर्ष का उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बाकी देखो, अगर हम डिसेबिलिटी की बात करें कौन कौन डिसेबल्ड इसमें एलिजिबल है, तो अगर आप वीआई है एलिजिबल है, एचआई है एलिजिबल है, और ऑर्थोपेडिक चैलेंज या एलडी है एलिजिबल है। इसके अलावा आईडी या अदर कैटेगरी वाले हैं तो भी आप एलिजिबल है। वीआई में अगर हम बात करें, अगर आप यहाँ पर पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित है तो भी आप एलिजिबल है, और लो विज़न है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल है। एचआई कैटेगरी में अगर आप डेफ है तो भी आप एलिजिबल है, और हार्ड ऑफ हियरिंग है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल है। ओएच या एलडी कैटेगरी की बात करें, अगर आपके एक हाथ में प्रॉब्लम है भर सकते हैं, एक पैर में प्रॉब्लम है बिल्कुल भर सकते हैं, एक हाथ एक पैर में अगर प्रॉब्लम है तो आप भी भर सकते हैं, और अगर आपके दोनों पैरों में प्रॉब्लम है तो भी भर सकते हैं। लेप्रोसी क्योर्ड है तो भी आप फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई सीपी वाले हैं या डिवार्फिज्म है या मस्कुलर डिस्ट्रोफी है या एसिड अटैक है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप एएसडी है, एसएलडी है, एमआई है या मल्टीपल डिसेबल्ड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इनमें से कोई भी डिसेबिलिटी है जितनी मैंने आपको बताई, ये एचआई ओएच वगैरह सब, आप इनमें से कोई भी है आप इसमें अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। देखो, अगर आप बेरोजगार बैठे हुए हैं तो 12 मंथ के लिए अगर आप वहाँ पर लग जाएंगे तो अपनी तैयारी भी करते रहना और अपना एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, अप्रेंटिस भी आपके पास में हो जाएगी, ये बेनिफिट है। बाकी आपको स्क्राइबर वगैरह की फैसिलिटी जिस तरीके से सरकारी जॉब में, परमानेंट जॉब में दी जाती है, बिल्कुल सेम तरीके से आपको इसमें भी सब कुछ फैसिलिटी मिलने वाली है। टाइम भी मिलेगा जिनको टाइम चाहिए, और बाकी स्क्राइबर वगैरह भी यहाँ पर दिया जाएगा। अपना स्क्राइबर आप इसमें ले सकते हैं।
बाकी दोस्तों फॉर्म कैसे फिल करना है, फॉर्म फिल करना इसका बहुत इजी है। जैसे मैंने IBPS का या SBI PO का आपको फॉर्म फिल करके दिखाया था वीडियो में, वही वीडियो देख लेना और उसी के हिसाब से बिल्कुल इसमें भी फिल करना रहेगा, अपने हिसाब से कर देना। अगर हम इसके पेपर की बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो आपका इसमें पेपर होगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले आपसे रीजनिंग एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 मार्क्स के हो गए, और कंप्यूटर नॉलेज के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, और इंग्लिश के आपसे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और जनरल अवेयरनेस वगैरह के आपसे उसमें बैंकिंग वगैरह सब कुछ इंक्लूड होगा। 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 ही मार्क्स के हो गए। इस तरीके से यहाँ पर आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 100 मार्क्स के हो गए। यहाँ पर आपको टाइम दिया जाएगा 60 मिनट का, लेकिन जिन लोगों को टाइम मिलेगा वो लो विज़न हो या बोधान वाले हो या जिनने टाइम के लिए जो अप्लाई करेंगे उनको यहाँ पर 20 मिनट एक्स्ट्रा यहाँ पर दी जाएगी। क्वेश्चन आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे, या जिस लैंग्वेज को आप सेलेक्ट करेंगे उसी में रहेंगे। और सोचने वाली बात यह है कि इसमें भी आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इसलिए इसको भी अब कोई लोग बिल्कुल इजी नहीं समझेंगे, काफ़ी अच्छे से पेपर करेंगे तभी आपको यहाँ पर इसमें सिलेक्शन मिलेगा। बाकी SC ST और PWD कैंडिडेट को यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपका लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, LLPT, ठीक है। ये लैंग्वेज से रिलेटेड होगा, जो आपकी हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट पर जो लैंग्वेज होगी, जैसे आप यूपी से है तो हिंदी, वेस्ट बंगाल से है तो बंगाली, इसी तरीके से आप जहाँ के भी होगे उस हिसाब से, या अगर अदर स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वहाँ की लैंग्वेज आना ज़रूरी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप सेंटर अपने हिसाब से ऑल इंडिया में कहीं भी इसका सेंटर ले सकते हैं। और इसमें देखो स्टाइपेंड जो मिलने वाला है वो आपको मेट्रो सिटी में या अर्बन ब्रांचेस में आपको 15,000 पर मंथ मिलेगा, और रूरल या सेमी अर्बन ब्रांचेस जहाँ हैं वहाँ पे आपको 12,000 पर मंथ मिलेगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 12 मंथ की आपकी ट्रेनिंग रहने वाली है। इसमें जो आपका फॉर्म भरने की फ़ीस लगेगी वो यहाँ पर अगर आप PWD कैंडिडेट है तो आपकी 175 रुपये प्लस GST 10-20 रुपये जो बढ़ के लगेगा वो आपका यहाँ पर लगेगा। और अगर आप नॉन डिसेबल्ड वगैरह है या OBC या जनरल है तो आपके 800 रुपये यहाँ पर लगेंगे। देखो सेंटर यहाँ पर दिए भी हुए हैं, ये सब हर जगह पर इन्होंने हर स्टेट में सेंटर इनके बनाए गए हैं। दोस्तों बाकी इसमें कुछ बहुत ज़्यादा बताने के लिए नहीं है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब अच्छे से JPG वगैरह और फाइल साइज़ जो भी अपलोड करना होगा वो ये सब देख लेना, एनेक्सर वगैरह जो बनाना होगा वो भी आप यहाँ पर देख लेना। कुछ इसमें बहुत ज़्यादा बताने के लिए नहीं है, इसलिए वीडियो लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मिलूँगा फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।